नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव, पत्रकार, लेखक और आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। किस्मत हो तो शिवराज सिंह चौहान की तरह। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के जैत गांव में एक साधारण किसान परिवार में जन्मा शिवराज सिंह चौहान इतनी दूर तक जाएगा, कदाचित किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। 13 साल तक लगातार मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 13 साल तक लगातार मुख्यमंत्री। बीच में 14-15 महीने का गैप आया और फिर मुख्यमंत्री। चौथी बार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बने हैं शिवराज सिंह चौहान। लेकिन शिखर पर फिसलन होती है, शिखर पर टिकना कठिन होता है बनिस्पत शिखर पर चढ़ने के। शिखर पर आप चढ़ तो जाएंगे, लेकिन जितनी मेहनत शिखर पर चढ़ने में लगती है उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत शिखर पर बने रहने में लगती है। इसके जादूगर हैं शिवराज सिंह चौहान। 13 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे और 15 महीने के गैप के बाद फिर मुख्यमंत्री बने। लेकिन अभी शिवराज सिंह की राह में कई मुश्किलें हैं, एक के बाद एक के बाद एक। और कई बार लगता है कि इस बार शायद शिवराज सिंह चौहान फिसल जाएंगे, शिखर से लुढ़क जाएंगे। क्या सच में? आइए समझते हैं। 3 मुश्किलें हैं अभी उनके सामने। पहली मुश्किल है कि कांग्रेस छोड़कर जो 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और जिनको लेकर यह माना जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह शर्त रखी होगी कि उन 22 में 22 को भारतीय जनता पार्टी फिर से टिकट देगी, मतलब भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और लोग चुनकर फिर से विधायक बनेंगे। अगर उन 22 में 22 को समायोजित किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, तो बहुत संभव है कि भारतीय जनता पार्टी में ही विद्रोह हो जाए। और इसकी भनक तो लग ही रही है। जयभान सिंह पवैया नाराज हैं। ग्वालियर में जिस सीट से वो हारे हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर जीते हैं। अगर वहां से तोमर लड़ेंगे तो पवैया क्या करेंगे? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के सुपुत्र दीपक जोशी भी नाराज हैं। मध्य प्रदेश के बड़े नेता रहे, लगातार मंत्री रहे, गौरीशंकर सेजवार के पुत्र मुदित सेजवार भी नाराज हैं। सांची में पिछली दफा मुदित बीजेपी के कैंडिडेट थे और उनको प्रभुराम चौधरी कांग्रेस के कैंडिडेट ने हरा दिया था। अब प्रभुराम भाजपा के उम्मीदवार होंगे तो मुदित क्या करेंगे? बहुत तेरे सवाल है और ये सवाल एक चुनौती है शिवराज सिंह चौहान या कहे कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के सामने कि अगर 22 में 22 जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं उनको बीजेपी टिकट देती है तो कहां कहां विद्रोह होगा, पार्टी में विद्रोह हो जाएगा, क्या होगा? एक बड़ी चुनौती। और फिर दूसरी चुनौती, अगर वो 22 में अधिकांश जीत जाते हैं तो एक नई चुनौती आएगी। या नहीं भी जीतते हैं, मंत्री बनाने की बात तो अभी हो रही है कि उसमें से जो 22 है उसमें 2 मंत्री बन गए हैं, जो बचे 20 है उसमें भी 8-10 को बनाया जाए। अगर वो उसमें 8-10 को मंत्री बनाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या करेंगे? अब आप एक सागर संभाग का ही मामला लीजिए। वहां से गोविंद राजपूत भी मंत्री बने हुए हैं और 2 सशक्त दावेदार बैठे हैं वहां, गोपाल भार्गव हैं, भूपेंद्र सिंह हैं। तो एक जिले से कितने मंत्री बनाएंगे शिवराज? और अगर कांग्रेस से बीजेपी में आए लोगों को अधिक संख्या में मंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी में क्या विद्रोह नहीं होगा? और इस विद्रोह को कैसे संभालेंगे शिवराज सिंह चौहान? तो 2 चुनौती उनके सामने जो अभी फिलहाल दिख रही है। एक, कांग्रेस से बीजेपी में आए 22 में 22 को टिकट देना या दिलवाना। दूसरा, 22 में 2 को मंत्री तो वो बना चुके, जो बचे 20 है उसमें मंत्री बनाना और अपनी पार्टी के लोगों को भी खुश रखना।
आप न गोपाल भार्गव की उपेक्षा कर सकते हैं, ना भूपेंद्र सिंह की कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ना आप विजय शाह की कर सकते हैं, ना आप अजय विश्नोई की कर सकते हैं, ना आप अशोक रूहानी की कर सकते हैं। बहुत तेरे नाम है। और एक तीसरी चुनौती भी है शिवराज सिंह चौहान के सामने, और यह बड़ी चुनौती होगी। यह चुनौती है कि अभी भाजपा में 107 विधायक है। चूंकि 22 विधायक जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए बीजेपी का बहुमत बनता है। मध्य प्रदेश में अभी 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। 22 उन सीटों पर जहां के कांग्रेस विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में आए हैं और 2 विधायकों का निधन हुआ है, तो 24 सीटों पर चुनाव होगा। इस 24 में से बहुमत के लिए कम से कम 9 सीटें जीतना बीजेपी के लिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए बहुत आवश्यक है। और हम यह नहीं भूलना चाहिए कि 24 में से 22 पर जीते तो कांग्रेस के विधायक थे, नाम बाद में सोचेंगे, जीते तो कांग्रेस के विधायक थे। अगर कहीं 9 सीटें नहीं निकल पाई तो एक बड़ा सवाल है। और यह सवाल इसलिए भी है कि अभी झारखंड में 7-8 कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी ने भाजपा में शामिल करवाया था, सबको टिकट दिया, लड़वाया, उसमें एक को छोड़कर सारे लोग हार गए। मतलब दल बदलुओं को जनता ने पसंद नहीं किया। क्या इसकी पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में नहीं हो सकती? हो सकती है। जनता के मुड का क्या भरोसा। तो शिखर पर बने रहने की चुनौती शिवराज सिंह चौहान के सामने है। 3 चुनौतियां हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए, 22 में 22 को टिकट देना, 1, 22 में 2 को मंत्री बना चुके, बचे 20 में से 10 को मंत्री बनाना, 2, और तीसरा 24 में से कम 9-10 सीटें जीतने की बड़ी चुनौती। ये 3 चुनौतियां शिवराज सिंह चौहान के सामने है। लेकिन शिवराज किस्मत के धनी हैं, संभव है वो मामले को संभाल ले। और थोड़ी सी गुंजाइश तो फिर भी बची है कि मामा के हाथ से सत्ता निकल जाए और एक बार फिर वो पाव वाले भैया हो जाए। धन्यवाद। जनता की बात में आज इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नए सब्जेक्ट पर, फिर चर्चा करेंगे। तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए जनता की बात को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।